हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। और आज का ये जो मौसम है बहुत ही सुहाना है, बारिश के बाद का ये मौसम है। और आज इस मौसम में हम आपको दिखाने वाले हैं कि दिल्ली जो है वो कैसी लगती है इस मौसम में। सामने जो आपको स्टैचूज दिख रहे हैं ये यक्षिणी चौक है। यहाँ पर ये जो स्टैचूज हैं, इनफैक्ट ये पूरा का पूरा जो एरिया है G20 के टाइम पर यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन हुआ था, तब ये जो स्टैचूज हैं लगभग 8 स्टैचूज यहाँ पर इंस्टॉल की गई थी। 6 फुट की ये जो मूर्तियाँ हैं वो हैं यहाँ पर। और यक्षिणी देवी जो कि लॉर्ड कुबेर की गार्ड कहा जाता है उनको, उनकी बनाई गई थी। इसके आगे शिवलिंग फाउंटेन भी है, वो भी आपको नजर आएगा। आज की इस वीडियो में हम लगभग 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं और ऐसे ही मौसम में हम ड्राइव करेंगे और आप देखेंगे कि दिल्ली जो है बारिश के बाद कितनी खूबसूरत नजर आती है। ये जो जगह है ये दिल्ली में साउथ वेस्ट दिल्ली का एरिया आता है। दिल्ली कैंट इस जगह को कहा जाता है, जहाँ पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं। हम यहाँ से तिलक नगर की तरफ जाएंगे, जनकपुरी, तिलक नगर और सुभाष नगर तक जाएंगे, पैसिफिक मॉल तक, जो कि पश्चिमी दिल्ली में आता है। ये साउथ वेस्ट दिल्ली में ये जगह है। जो एयरपोर्ट है लगभग 5 किलोमीटर से कम दूरी पर है यहाँ पर। और इस तरफ देखें आप तो बारिश के बाद जो ग्रीनरी आपको दिल्ली की नज़र आती है, जो बारिश के बाद जो माहौल यहाँ पर नज़र आता है दिल्ली के अंदर ड्राइविंग करने में, वो सच में बहुत ही ज़्यादा आपको सुकून और शांति देता है। बहुत सारी वीडियोस में आपको ये भी दिखाया जाता है कि दिल्ली के अंदर बारिश के बाद बहुत ज़्यादा जल भराव हो जाता है, वो भी एक सत्य है। लेकिन अगर आप इस पक्ष को भी देखें कि बारिश के बाद बहुत सारी जो जगह हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो जाती हैं और इस तर्ज पर वहाँ पर आपको ड्राइविंग का मज़ा भी आता है। इस वीडियो में लगभग हम 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं, तो हमें पता भी चल जाएगा कि कितना पानी जो है दिल्ली के अंदर भरा हुआ होता है 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। इस तरफ अगर आप देखें हल्का फुल्का पानी है। साथ में जामुन जो है यहाँ पर इस मौसम में काफ़ी बिकते हैं। इस रोड पे तो काफ़ी सारी ज़्यादा दुकानें होती हैं। अभी लगभग दिन के 1:30 बजे का टाइम है, तो स्कूल की जो छुट्टी है वो भी हो रही है इस तरफ। सामने जो ये चौक आपको नज़र आ रहा है ये अब्दुल कलाम चौक है। दिल्ली कैंट आपको यहाँ पे बिल्कुल मेंशन नज़र आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा फेमस चौक है यहाँ का। इस तरफ इस चौक पर आपको थोड़ा पानी भरा हुआ नज़र आएगा। और बारिश के बाद ये जो चैलेंज रहता है हर सिटी का कि पानी जो है वो थोड़ा बहुत रह जाता है। सामने जो आपको ये रेड कलर का गेट नज़र आ रहा है ये गोपीनाथ सर्कल गेट है, क्योंकि यहाँ पर गोपीनाथ बाजार भी है जो कि आर्मी की ड्रेसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ से हम आगे की तरफ आते हैं तो दिल्ली कैंट के बाद हम यहाँ से पंखा रोड से होते हुए जेल रोड की तरफ से तिलक नगर की तरफ जाएंगे। हरिनगर वगैरह भी रास्ते में आएगा। और ऊपर अगर आप बोर्ड देखें तो लिखा भी हुआ है सदर बाजार, द्वारका, किरबी प्लेस और तिलक नगर। तो राइट की तरफ हम मुड़ने वाले हैं यहाँ से। पूरा जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा सुहाना अभी तक जितना भी हमने डिस्टेंस कवर किया है हुआ है, और ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ही रहा है। लेफ्ट में अगर आपको जो बस नज़र आ रही हो, अगर आपको दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं पता हो, तो ये जो ग्रीन कलर की बसेस होती हैं ये नॉन AC बसेस होती हैं और इनमें किराया जो होता है 5 से लेके 15 रुपये तक होता है। यहाँ से आगे आने पर हम आ जाते हैं पंखा रोड की तरफ। यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो जनकपुरी तिलक नगर के लिए रास्ता यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि दिल्ली के अंदर ग्रीनरी बहुत कम है और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। पॉल्यूशन सर्दी के टाइम पे यहाँ पर ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आप ग्रीनरी देखेंगे तो इस तरफ भी आप देखिए सेंट्रल दिल्ली का एरिया नहीं है, इंडिया गेट के साथ का एरिया नहीं है, लुटियन दिल्ली नहीं है। ये जो दिल्ली है ये वेस्ट दिल्ली है, पश्चिमी दिल्ली। और यहाँ पर भी आप देखें तो ग्रीनरी आपको बहुत ज़्यादा तादाद में दिखेगी। और ब्यूटिफिकेशन भी इन जगहों का काफ़ी किया गया, सौंदर्यकरण हर तरफ किया गया है और हरियाली को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। इसीलिए आपको यहाँ पर जिस तरफ भी आप देखेंगे कैमरे से तो आपको हरियाली ज़रूर नज़र आएगी।
अभी हम आगे जिस तरफ जा रहे हैं ये जेल रोड की तरफ रास्ता जाएगा। पंखा रोड अगर आप देखें यहाँ से लेफ्ट चले जाएंगे तो उत्तम नगर और जनकपुरी के लिए रास्ता चला जाता है। ये जो सीधा रास्ता है ये जेल रोड से होता हुआ जाएगा हरिनगर की तरफ और वहाँ से तिलक नगर की तरफ। ये जो फ्लाईओवर है ये नांगल राया का फ्लाईओवर है जो कि काफ़ी कंजेस्टेड एरिया था, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये फ्लाईओवर भी निकाला गया ताकि जो कनेक्टिविटी है वो स्मूथ रहे। और बारिश के टाइम में भी आप देखें तो बारिश के बाद यहाँ पर भी कोई जल भराव नहीं है। ये जो रास्ता है ये रास्ता आगे एक और फ्लाईओवर आएगा जो मायापुरी का फ्लाईओवर है। मायापुरी अगर आप राइट जाएंगे तो मायापुरी पहुँच जाएंगे और लाजवंती गार्डन भी पास में ही। आप ऊपर देखें तो लिखा हुआ है, राइट अगर आप जाते हैं तो मायापुरी चले जाते हैं और सीधा अगर आप जाते हैं तो तिलक नगर चले जाते हैं। यहाँ से आगे आने पर हम इस फ्लाईओवर से जैसे नीचे उतरेंगे तो हम पहुँच जाएंगे तिहाड़ जेल जो रोड है उस पर। जेल रोड भी कहा जाता है इसे। और इसके लेफ्ट में पूरा का पूरा जो तिहाड़ जेल का कॉम्प्लेक्स है वो है। इंडिया का सबसे बड़ा जेल जो है वो यहीं पर है लेफ्ट की तरफ। यहाँ पर ये जो दीवार दिख रही है आपको, जहाँ तक ये पैरेलली चलती रहेगी वहाँ तक ये पीछे की तरफ पूरा का पूरा जेल है। तिहाड़ जेल 1958 में यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था। इस जगह पे पहले तिहाड़ विलेज करके जगह थी और उसी के नाम पर तिहाड़ जेल भी यहाँ पर इसका नाम रखा गया। यहाँ से आगे आने पर हम पहुँचने वाले हैं हरिनगर की जो रेड लाइट है वहाँ पर। यहाँ पर हरिनगर डिपो भी है बसेस के लिए। आप देखें तो बसेस यहाँ से लेफ्ट में डिपो है वहाँ पहुँच रही है। और यहाँ से तिलक नगर जो है हार्डली अब 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस रह चुका है। इस तरफ का जितना भी एरिया ये काफ़ी घनी आबादी वाला एरिया। यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल प्लस जो मार्केट एरियाज़ हैं वो दिखने वाले हैं। और जितना भी अब आगे रास्ता हम देखने वाले हैं वो मार्केट प्लेस और रेजिडेंशियल देखने वाले हैं। लेकिन अभी तक जितना भी आपने एरिया देखा होगा, आपने देखा होगा कि दिल्ली को बहुत ही ज़्यादा सुयोजित तरीके से जहाँ से अभी तक हम यहाँ तक आए बनाया गया है। और यहाँ पर भी आप देखें तो ऑल दो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं लेकिन यहाँ पर भी जो क्लीननेस है और जो रखरखाव है बहुत बेहतर है। ये जो जेल रोड है ये अपनी जो फूड आउटलेट्स है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सामने अगर आप देखें तो सैंडोज जो फूड आउटलेट है वो यहाँ पर है। और ऐसे ही काफ़ी सारे जो फूड के आउटलेट्स है यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। इसके लिए काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर खाने के लिए भी आते हैं। बहुत फेमस फूड आउटलेट्स और रेस्टोरेंट्स इस जगह पर है। और यूट्यूब पर यूट्यूबर्स ने काफ़ी सारे यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो कवर किए हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। नाउ लगभग 15 किलोमीटर के आसपास का हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है। और सामने यहाँ से जो आपको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो मेट्रो का है। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन है सामने जो कि ब्लू लाइन पे आता है, द्वारका से नोएडा की तरफ और गाजियाबाद की तरफ जाती है। ये जो जगह है ये एयरपोर्ट से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जितना भी एरिया हम ड्राइव कर रहे हैं ये हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। वेस्ट दिल्ली का, पश्चिमी दिल्ली का एरिया है। लेफ्ट में अगेन आपको एक बस जो नज़र आ रही है ये नॉन एसी बस है अगेन, और इसमें भी किराया 5, 10 और 15 का होता है। ऑरेंज लाइन बस है ये। लेफ्ट में यहाँ पर तिलक नगर की फेमस मार्केट है, या लेफ्ट से आप एंट्री कर सकते हैं। इस तरफ भी अगर आप देखें तो बारिश तो हुई है लेकिन जो वाटर लॉगिंग है वो नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि जहाँ पर भी हो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो परफेक्टली अब काम कर रहा है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत थी जब शुरू की बारिश हुई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत हद तक अच्छा काम कर रहा है। लगभग 20 किलोमीटर जो है हमने ड्राइव अभी तक कर लिया है। यहाँ से हम नजफगढ़ रोड पर आ चुके हैं जो कि आगे रजौरी गार्डन की तरफ और दूसरी तरफ नजफगढ़ की तरफ जाती है। ऊपर से मेट्रो का ट्रैक है, ये पैरेलली चलेगा। तिलक नगर से अगला मेट्रो स्टेशन जो है वो सुभाष नगर का ही है और हम सुभाष नगर ही जाने वाले हैं पैसिफिक मॉल की तरफ। लेफ्ट में जो आपको हल्दीराम दिख रहा है वो तिलक नगर का हल्दीराम है। और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो रोड्स को काफ़ी ज़्यादा वाइड किया गया है। और आप यहाँ भी ड्राइव करेंगे बारिश के बाद तो आपको बहुत ही स्मूथ बारिश में ड्राइव करने का मज़ा आएगा।
तो ऑलमोस्ट हम 20 किलोमीटर का अपना ये डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइबर हैं तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस जो है वो हमेशा मिलती रहें टाइमली। सामने आप देखें तो सुभाष नगर का जो मेट्रो स्टेशन है वो आ चुका है ब्लू लाइन पर। ये यहाँ से मेट्रो आगे नोएडा की तरफ जाती है और गाजियाबाद की तरफ भी जाती है। यहाँ से हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ पर लेफ्ट में सुभाष नगर का पैसिफिक मॉल है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर मॉल ऑफ वेस्ट दिल्ली। यहाँ से इसकी एंट्री है, गेट नंबर 4 से हम एंट्री कर रहे हैं और सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये है पैसिफिक मॉल राइट की तरफ। 2011 में ये जो मॉल है यहाँ पे बनाया गया था। लगभग 300 से ज़्यादा ब्रांड्स आपको एक ही जगह पर यहाँ पर मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।